नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेटेस्ट अपडेट है यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 50 संबंधित। आप में से अधिकांश अभ्यर्थियों के पास ये अपडेट अभी तक पहुंच गया होगा और ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक ये अपडेट नहीं प्राप्त हुआ तो आपको बता दें कि एडवर्टीजमेंट नंबर 50 संबंधित जो एग्ज़ाम प्रस्तावित था 26 मई से, जैसा हमने आपको पिछले भी वीडियो में आपको अवगत कराया था कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस बात की बहुत कम संभावना है कि एग्ज़ाम 26 मई से स्टार्ट हो पाए। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि अब आपका एग्ज़ाम 26 मई से नहीं होगा। परंतु जो मेन प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है अभ्यर्थी की दृष्टि से, वो ये कि अब नई डेट क्या होगी, किस नई तिथि पर एग्ज़ाम हो सकता है, साथ ही साथ आप जो तैयारी कर रहे थे अब उसका क्या। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सभी लोग जानना चाहते होंगे। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जवाब देने का। लेकिन उससे पहले जो ऑफिशियल नोटिस है यूपीएचएससी के द्वारा जारी की गई उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस है 11 मई 2021 की यूपीएचएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 46 भूगर्भ विज्ञान एवं विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य पदों हेतु लिखित परीक्षा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टि रखते हुए अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। लिखित परीक्षा की अगली निर्धारित तिथि आयोग के पोर्टल www.upsc.org के माध्यम से यथा समय उपलब्ध करा दी जाएगी। सचिव उच्च शिक्षा आयोग। तो ये नोटिस है दोस्तों। तो अब अगले हम दो प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। दो प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि अब ये एग्ज़ाम कब होगा। देखिए दोस्तों, अभी जो संभावना बन रही है मेरे हिसाब से आपको जो एग्ज़ाम हो सकता है वो जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम रोका गया वो कोविड को दृष्टिगत रखते हुए रोका गया है। वर्तमान जो आज की डेट है आप देख रहे होंगे केस धीरे धीरे सख्ती की जा रही है, केस कम हो रहे हैं और साथ में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है। मुझे देखिए मैं एक और सलाह आपको देना चाहूँगा, मानना या न मानना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वैक्सीनेशन चल रहा हो सकता है 1% संभावना हो सकता है कि आपसे आपके वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांग लिया जाए एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आप वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारे राज्यों में है कि आप अगर आप एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर रिपोर्ट मांग ली जाती है कि आप 48 से 72 घंटे के अंदर अपने कोविड-19 की रिपोर्ट दीजिए। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, चूँकि महामारी है, कोई भी नियम इससे संबंधित बीमारी को रोकने के लिए आ सकते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप वैक्सीनेशन जरूर करा लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि तैयारी का क्या तैयारी रोक देनी चाहिए। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका तैयारी का प्रोसेस है वो एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और अगर आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना होगा। और जब डेट आएगी तो आप जो तिथियाँ घोषित की जाएंगी एग्ज़ाम की, तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि आपको बहुत अधिक समय ना मिल पाए तैयारी करने का। तो एक तो ऑलरेडी आपका जो है पाठ्यक्रम है काफ़ी विस्तृत है, जीके को भी आपको देखना है। आप इस बात को हमने पहले भी आपसे शेयर किया हुआ था कि इस बार के जो आवेदन पत्रों की संख्या है, आवेदन की संख्या वो 1,13,000 टोटल थे, उसमें से 2,000 के आसपास रिजेक्ट हुए, तो करीब 1,11,000 या 1,10,000 के आसपास फॉर्म है। जबकि पिछली बार 50,000 से के आसपास थे और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा था। लेकिन इस बार एग्ज़ाम जल्दी होगा तो लोग कम छोड़ेंगे। और 47 में जिन लोगों का दुर्भाग्यवश 1 नंबर या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसे लोगों की भी संख्या पर्याप्त है। सीटों के छाप पे इसमें तो पर्याप्त, हम ये मान के चलेंगे। पिछला चूँकि हमने पूरा रिकॉर्ड देखा हुआ था 47 में लगातार, आप लोग जानते हैं कि सार्थक क्लासेस की तरफ से लगातार वर्क किया गया है, तो कंपटीशन भी काफ़ी हाई है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक करते हैं और सोचते हैं कि जब डेट आएगी तब से हम कंटिन्यू कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप माइंड मत कीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आपको निरंतर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। एंड एट द लास्ट जीके पार्ट के लिए अगर आपने अभी तक सार्थक क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन विजिट कर लीजिए। वहाँ पे आपको ई बुक, कोर्स, टेस्ट सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल, अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।